ओम शांति। आज 20 नवंबर 2020। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ पर खड़े हो, एकदम किनारे पर। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ पर खड़े हो, तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक आदत याद रखो, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। ये बात पक्की कर लें। पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। क्या याद रखेंगे? पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक ही तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। बाबा ने कहा, अब जब कलयुग छोड़ ही दी, हदें छोड़ दी, अब पीछे क्या देखना। तो इसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही सूक्ष्म पढ़ाई है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हो। कलयुग में भी नहीं, बस लास्ट कलयुग के किनारे पर। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। बिल्कुल संगम युग की स्मृति पे आ जाओ। तो पूरा चक्र याद करो। आज स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, ये आज का होमवर्क है। तो बच्चों को बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा होगा। आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा सा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, एंट्री और एग्ज़िट। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसा है। बच्चों को समझाना चाहिए, बस बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए में एक आना भी समझते नहीं, सुना और भूल जाते हैं। मतलब मुरली सुनकर 10 मिनट बाद पूछ लो कि बाबा ने क्या कहा, मुरली सुना के पूरी हुई, बाबा कहते याद ही नहीं रहता।
तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना, बुद्धि से काम लेना है ना। वर्तमान में जियो। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में हम ज्ञान सुन रहे हैं तो ज्ञान पर अटेंशन दो। पिछली पुरानी बातें, है ना, बाबा ने कहा था कि मेरापन और पुरानापन अब समाप्त हो जाना चाहिए। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना, बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों। पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते कितनी महीन बातें समझाते, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। क्यों मुड़ मुड़ कर पुरानी बातों को देख रहे हो। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाबा कहते कांध इस तरफ करो, अपना मुख अब सतयुग की तरफ करना है। वो पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं, बीती को चित्त पर नहीं रखना। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुख धाम। ठीक है, सुबह 3 घंटे तक एक काम करना है स्वदर्शन चक्र का, फिर 10 बजे से 1 बजे तक एक काम करेंगे, हम चले सुख धाम। बस सतयुगी दुनिया वर्षा याद रहे। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, ये समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। पक्का पक्का ये पाठ पढ़ लें कि पास्ट इज़ पास्ट, वो अब दोबारा आने वाला नहीं है। पूरा इस 5000 साल के दौरान अब वो एक सीन था, रिपीट होने वाला नहीं। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कहते आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो। बस हम चले सुखधाम, बस सतयुग देखते रहो, एक तरफ ही देखते रहो, तब अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि ही याद आते रहेंगे। नंबरवार तो हैं, आज देखो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती जो मुरली सुनने का दिल ही नहीं होता। बाबा कहते विचार करो, ऐसा होता है ना, अगर ग्रहचारी आ ही गई किसी पे। बाबा कहते तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। अपना मुख कहाँ रखना है, तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तभी तो खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ है बहुत समीप किनारे पर। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते, जब नज़दीक आ जाते हैं ना, तो बाबा कहते वहाँ पर अपना शहर, वो बिल्डिंग, वो पेड़ पौधे पता लगने लग जाते, यहाँ आ गया हमारा शहर। आवाज़ करो तो झट वो सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने, तो षडपंथ पे खड़े हैं यानी सामने क्या दिखाई दे, सतयुग। ये गए, यहाँ से निकले और सतयुग में पहुँचे। तो तुम याद करते और देवताएं आ जाते, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या, अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। तो इस कलयुग और सतयुग की बात बता रहे हैं कि हम शुरू में ध्यान का पार्ट भी बहुत था, तो जा रहे हैं भोग लगाने, तो बाबा कहते देवताओं का आवाहन कर लेते थे, तो देवता भी आ रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, तो ये पियर घर, वो ससुर घर वाले पहले कभी नहीं मिलते थे। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाबा कहते
तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है। एक तो अचानक का पाल्ट इतना हो गया आजकल, और बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ सिर्फ एक कदम उठाना होता है, और नाव से निकले और कदम उठाए और किनारे पे। तो बच्चों को खड़ा होना है किनारे पे। तुम्हारी बुद्धि है, आत्माएं जाती हैं, ये बुद्धि में पक्का हो गया, बस आत्माएं जाती हैं अब अपने स्वीट होम। ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। बाबा ने कल कहा था, प्राप्तियों को याद करो तो दुख की दुनिया की बातें परेशान नहीं करेंगी। ऐसे बाबा कहते, बच्चे अब तुमको अचल अडोल बना देंगी, खुशी की बातें याद करो। यही विचार सागर मंथन करते रहना, ये बुद्धि की बात है। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक षड़पंथ पर हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं और चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। रात को बैठो तो सही, देखो अपनी दिनचर्या कैसी रही। आज योग सचमुच में अपने दिल से, सच्चे दिल से बताओ, कब कब योग किया, कितनी देर योग रहा, कितना प्यार करते हो बाबा को। चार्ट लिखना भूल जाते। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहता है ऐसे अपने को ऐसा समझो कि हम नज़दीक षड़पंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था रहती है हमारी कि मुझे सामने बस सतयुग नज़र आता रहे। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। बुद्धि में एक बाबा की याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखाते हैं। इस याद की यात्रा में मस्त रहना है, बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी होना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए, कलयुग के किनारे पर आकर खड़े हुए। षड़पंथ हुआ ना, कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते हैं, टाइम वेस्ट कहीं भी करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे है ना, जैसे बाबा कई बार कहता अब सोने का वक्त नहीं, तो बस ये समय है, अब बहुत जागृत रहना है कि स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसा है नहीं। तो आज बाबा कह रहे हैं तो ये पक्का याद रखना। दिन में बाबा एक काम होमवर्क दिया था कि 8 बार स्वदर्शन चक्र याद रहे। तो आज अपने आप को बुद्धि से ये बात पक्की करानी कि बाबा 10 बार मैं स्वदर्शन चक्र पूरा घुमाऊंगी। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं। ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहना चाहिए, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और देखो सतयुग का समय नज़दीक आ रहा है। क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। ये स्वदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेके सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे।
तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इसका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में एक स्वर्ग का मॉडल है, उसको सोनी मंदिर बोलते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर दिखाया हुआ है स्वर्ग का सीन। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, पर किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? हमें बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, तो उसे देखते देखते स्वर्ग की सुंदर दुनिया याद आती कि ऐसी दुनिया आने वाली है। बाकी कोई भी उसका दर्शन करने जाए, बाबा ने कहा उन्हें थोड़ी स्वर्ग याद आएगा। वो क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में याद रखो कि ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है, मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वो समझाते हैं, क्या ये नहीं समझा सकते? बाप दादा दोनों समझाते हैं, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। ये भी सुनते तो हैं। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाबा तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो दुम लटका हुआ है, पिछाड़ी में कैसे होगा? ये तो बिल्कुल साथ है शिव बाबा के। बाबा ने कहा जैसे पूंछ साथ साथ लटकी होती है। बाबा कहते ब्रह्मा दूर नहीं है। ये सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है। अब गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा हम नज़दीक किनारे पर खड़े? 2 साल हो गए मधुबन जाए। बाबा कहते तुम्हें स्मृति है कि हम बिल्कुल किनारे पर आज पहुँचे? अभी जाना है, ऐसी अवस्था हो जाए, बाकी क्या चाहिए। बाबा ने ये भी समझाया, डबल सिरताज, राजाओं का राजा ना तुम बनने वाले हो। ये सिर्फ नाम है डबल सिरताज। बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। ऐसे दिखाई देता हो आँखों से, ऐसा नहीं होता। ये पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं, उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस नई दुनिया में, पर बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वो निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। वो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। आए लेट हैं, अभी बाबा के ज्ञान में चले, पर बाबा ने कहा बहुत फास्ट पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र पुरुषार्थी होंगे। ये पिछाड़ी तक होगा। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। टोटल दारमदार योग पर है। भल देरी से आए, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, यानी याद की यात्रा कितनी चलनी चाहिए? भोजन खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहे। अभी हम जाते हैं और 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना, तो तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते
स्थैर्यम बनाना। कैसे राम की याद में रहता था तो अचल अडोल हो गया। तो भंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। और वो कितना खुशी में था, अपनी पूंछ को आग लगी पड़ी है पर लग रहा था बस रावण का राज्य जल रहा है। तो बाबा कहते तो हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बना। तो हम सब वो हनुमान है। तो आज ये बात पक्की याद रखनी है, दिन में 1 बजे से 5 बजे तक स्थैर्यम, अचल अडोल, बाबा की याद में रहते रहते मैं महावीर हनुमान हूँ। तो ये कहानी बना दी। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते, रावण राज्य खलास हो जाएगा, स्थैर्यम बुद्धि इसको कहते हैं। बस अब षड़पंथ पर हम जा रहे हैं, अभी हम किनारे खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वो आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। इतना पुरुषार्थ बस इस लास्ट जन्म में कि सीधा देवता बनेंगे। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, सामने रहे ना, देवता बन रहे हैं। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। खाना खाते वक्त, चलते फिरते वक्त कैसे याद रहे। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो अभी हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। कितनी बार बाबा ने बात पक्की कराई, किनारे पर खड़े हैं, षड़पंथ पर हैं, सामने सतयुग सामने दिखाई दे। आगे कदम बढ़ते रहते, इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए ही है। सन्यासी तो है ही हठ्ठी योगी, वो तो राजयोग सिखा ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं कि ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये युक्ति से लिखना है कि सन्यासी राजयोग नहीं सिखा सकते, ऐसा नहीं बताना उनको। ऐसा कोई सुनेगा तो बुरा लगेगा। वो लोग सुनते हैं, सोचते हैं हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत युक्ति से लिखना। बाप बगैर राजयोग कोई सिखला ना सके। एक सर्वशक्तिमान परम पिता ही राजयोग सिखा सकते हैं। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, ये है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, अनेक बार। अभी तुम संगम पर खड़े हो इस अंतिम जन्म में। अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना। अब तो संगम भी पार हो रहा है, बस सतयुग में जाना है। पीछे क्यों कलयुगी दुनिया को देखें। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। दिख रहे हैं संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के सीन आ रहे हैं सामने, पर अचल अडोल रहो सब देखते हुए। मंजिल को भूलना नहीं। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो।
अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नोंधा हुआ है जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह के अब छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज का होमवर्क याद रहेगा। सबसे पहला काम तो स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है, महावीर बन के रहना है। और एक बात, पास्ट इज़ पास्ट, पीछे मुड़कर नहीं देखना। फर्स्ट पॉइंट है, ये धारणा अपने जीवन की बना लें, पीछे मुड़कर नहीं देखना। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना कि बात पकड़ कर बैठ ही गए। नो, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा, बुद्धि में याद रखना है अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान, सिर पर बाबा का वरदानी हस्त महसूस करो। बाबा ने आज का सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी क्या करेंगे? विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी सेवा, बेहद की सेवा को विहंग मार्ग कहते हैं। जैसे पक्षी है ना, तो वो खुले उन्मुक्त गगन में उड़ता है। बाबा ने कहा इस प्रकार से आपने पूरे विश्व की सेवा करनी है। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। ज्ञान और योग, रूप और बसंत का बैलेंस चाहिए। बाबा ने कहा था सेंस और इसेंस। आज बाबा बोल रहे हैं रूप और बसंत। ज्ञान योग को कितने नाम देते हैं। इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो। जब बसंत वाला रूप अपनाते हो तो बाबा कहते तो आप एक टाइम में मेलों में, प्रदर्शनियों में कितना समझाते, वाचा सेवा करते। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप हो अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तभी विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तो ये तिल जौ स्वाहा करने। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से अपनी राय सलाह देनी, और बाबा उसके बाद तुरंत कहते हैं डिटैच हो जाना। वो चीज़ आपकी मानी ही जाए ऐसा नहीं सोचना। तो जो भी प्लान बनाओ सबकी राय सलाह सम्मिलित करके, और उसके पश्चात बड़े क्या पास करते हैं उसको माना जाए। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति।